खुदा की सामर्थ सबके जीवनों को शूरी एक्लीसिया अब सब ब्लेस हो रहे हो। खुदा का आत्मा एक एक को छूने जा रहा है। सब धन्यवाद करते हुए मन को लगाए परमेश्वर के साथ। कहिए परमेश्वर को, यस पिता, मेरा मन खुल चुका है, मेरा मन तेरी सामर्थ से भर चुका है, मेरा मन तेरी पावर से भर चुका पिता। तेरा सामर्थी हाथ पिता आज मुझे बुद्धि दे चुका है, मुझे समय दे चुका है। आज के वचन की, आज के ज्ञान की एक एक बात पिता मेरी बुद्धि में बैठ चुकी है। तेरा आत्मा मेरी अगुवाई कर चुका है, तेरा आत्मा मेरी अगुवाई कर चुका है। यस प्रभु यीशु, आपका रूहे पाक मेरे अंदर है। प्रभु यीशु, आप मेरी अगुवाई कर चुके हो। प्रभु जी, आप मेरी अगुवाई कर चुके हो। ओके, सबको जय मसीह की। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। एंड शलोम। शलोम। बैठ जाओ अपने स्थानों पर। आज हमारी प्रे का 5वां दिन है और मैं बिलीव करता हूं ये बहुत खास होगा। आज एक चीज याद रखो, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं आज का दिन बहुत क्या होगा, खास है ना हमारे लिए, क्योंकि जो हम विश्वास करेंगे वो हमारे साथ होगा। अगर हम कल और अच्छा विश्वास करेंगे कि और अच्छा दिन है तो वो अच्छा होगा, उससे बाद और अच्छा विश्वास करेंगे तो वो और अच्छा होगा ना। तो जब हम परमेश्वर के साथ नहीं थे, संसार में थे, तो तब क्या होता था, कभी भी ऐसा ज्ञान, उत्तम बातें सीखने में मिलती नहीं थी। टीवी, फिल्में, चुगली, शारीरिक लोगों की बातें, जिनमें जीवन नहीं था ना। मैं भी उसमें आया हूं, आप भी उसमें से आए हो। मुझे याद है जब हम गांव में होते थे, छोटे छोटे 10 साल के लगा लो, तो जो फिल्में नहीं होती, फिल्में, ये वो हमने इतना की तो वो एक्टर ने ऐसे किया, वो ऐसे ऐसी बातें करते थे। कैसे बातें करते थे? ऐसे फिल्मों की बातें करते थे, क्योंकि हम शारीरिक थे, सत्य का मार्ग नहीं पता था क्या है, ये जो जीवन है ये क्या है। इन सब पवित्र बातों से, आत्मिक विषय से हम सब लोग क्या थे, दूर थे। लेकिन आज हम उसके पास हैं, तो आज हमारे पर डिपेंड करता है कि हमने क्या प्राप्त करना है। हमारे ऊपर है अब, क्या तुम चाहते हो। जो तुम चाहते हो परमेश्वर हमें देगा, क्योंकि उसने वादा किया देने का। लेकिन जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, उनके पास जो फेथ है, विश्वास है, उन्हें खुद को अच्छे से समझ नहीं है अपने विश्वास के बारे में, तो अच्छे से नहीं समझ। आज मैं किसी को बता रहा था, एक सिस्टर है हांगकांग में, मेरी बात हो रही थी उससे। वो ना बड़ी अच्छी है, ठीक है, मतबल जैसे अच्छे का मतबल होता है, जो भी उसने सुना समझा परमेश्वर के बारे में, उसको पूरा किया, मन से किया। फिर मैं बाइबल पढ़ने लगा उससे बात करने के बाद। फिर मैं कुछ वचनों को पढ़ रहा था, तो मुझे ऐसे स्पिरिट में समझ आ रही थी। मैंने एक वचन पढ़ा जिसमें पतरस ने यीशु मसीह को पूछा कि हमें कितनी बार क्षमा करना चाहिए किसी को। 7 बार, क्योंकि कैन को आपने 7 बार कहा था कि उसके 7 बार का तक माफ करना है। कैन की बात थी ना सी। तो उसने कहा मैं ये नहीं कहता, मैं तो कहता हूं 7 का 70 गुना तक। तो मैंने सोचा ये वचन तो कोई बुरा नहीं कर पाएगा। कितनों को बात समझ आ रही? ऐसे किसी को 70 बार तक, 7 से 70 को 7 से गुना करो, कितना हो गया?
490 490 इतनी बार। तो मैंने सोचा ये कर पाएंगे लोग ये वचन पूरा? फिर मैं सोच रहा अगर इंसान सच्ची परमेश्वर का वचन पूरा करे तो मैं कहता हूं पारस बन जाए। पारस, पारस के बारे में सुना आपने कि नहीं सुना? जिस चीज से शुरू हो तो वो सोना बन जाती है ना, ऐसे पारस एक दृष्टांत कह लो, एक उदाहरण कह लो, ऐसे करके एक बात है। यही हमें आज समझना है कि हमने सोचना है, ध्यान देना है वचनों को पूरा करने के लिए। क्योंकि अगर मैं ये सोच रहा था, क्योंकि वो काफी हद तक वचनों को, मतलब मैं समझता हूं 90% तो वचनों को पूरा करती होगी वो बहन। ये भी बहुत होता है मसीह में, बहुत सारे मसीह तो 10% भी नहीं पूरा कर पाते। जो 10% भी वचन नहीं पूरा कर पाते तो फल क्या होगा, है ना? फल उनकी जिंदगी में क्या होगा? खुदा सच्चा है, उसका वचन भी क्या है? सच्चा है। फल जितना मर्जी ले लो, क्योंकि जिसने हमें आसमान बनाकर दिया, जिसने हमें सूरज बनाकर दिया। मैं एक बंदे की वीडियो सुन रहा था, मनुष्य कैसे बनी। मैं बड़ा हैरान था, लेकिन मैंने सुना, मैंने सोचा मैं सुनूंगा साइंस क्या कहती है। अब मैं बहुत ज्यादा इंग्लिश तो नहीं जानता, लेकिन जितनी जानता हूं गुजारा कर लेता हूं। कितनों को बात समझ आ रही है? क्योंकि मैं भी 11वीं क्लास से पढ़ाई छोड़नी पड़ी, फिर भी बहुत है, जैसे मैं अच्छे से चल रहा हूं इतने पढ़े से भी। लेकिन मेरा मन है और इस साल अच्छे से पढ़ना, और मैं पढ़ चुका हूं। आमीन। जिससे मनुष्य बना साइंस के हिसाब से उसको क्या कहते हैं, मैं थोड़ी स्टडी करके लिख कर लाऊंगा। अगर मैं लिख कर लाऊंगा तो फिर मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है? लेकिन ऐसे मैं अच्छे से समझा नहीं पाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे इंग्लिश के शब्द हैं। तो वो उसने बताया कि जो मनुष्य पैदा हुआ वो स्पेस में पैदा हुआ था। सारे जो जीव जंतु हैं, ये जो मनुष्य के अंदर अलग अलग चीजें हैं, ये सारी चीजें स्पेस में थी, अलग अलग। इनके ऊपर जैसे कोई बिजली ऐसे गड़की तो ये टूटे और नीचे गिर गए, ठीक है? जब नीचे गिरे तो फिर अलग अलग तरीकों से उन्हें बताया कि कैसे ये इकट्ठे हुए आपस में वो चीजें, ठीक है? तो मैं ये क्यों बता रहा हूं आपको कि दुनिया में क्या क्या ज्ञान है और परमेश्वर क्या है। वो सर्वशक्तिमान है, ठीक है? वो अनुमान है उनके, है ना, इंसानों के, साइंस के। बहुत बातों में साइंस काफी हद तक ठीक भी होती है, लेकिन सब बातों में मैं नहीं कह सकता कि वो ठीक है, क्योंकि परमेश्वर के भेद मनुष्य नहीं समझ सकता। बाइबल में लिखा, मनुष्य के मन की बातों को नहीं जानता, केवल उसका आत्मा जो मनुष्य में है। इसी तरह परमेश्वर के मन की भी बातें कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। और लिखा, हमें संसार का नहीं वह आत्मा मिला जो परमेश्वर का आत्मा है, ताकि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। हालेलुया। और बाइबल में लिखा, परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर के मन की गूढ़ बातें भी जानता है। ये मेरे कहने का मतलब, ये सारे पॉइंट समझाने का मतलब क्या है? हमारे लिए परमेश्वर ने बेस्ट रखा है, सब कुछ अच्छा। उसको लेना कैसे, ये बड़ा विषय है, क्योंकि इस दुनिया में एक परमेश्वर है जो जीवन देता है, एक शैतान है जो जीवन को बुरी तरह खराब करता, नष्ट करता है।
प्रॉब्लम में लाता है। आज मैं एक बंदे से बैठा, मैं बड़ा हैरान हो गया। ठीक है, वो यूके से है बच्चा, काफी समय से हमारी मिनिस्ट्री के साथ वो जुड़े हुए हैं, लेकिन पिछले दिनों में बड़ा ठीक चल रहा था। तो इन दिनों में उसका रिश्ता उतना नजर नहीं आ रहा हमारी मिनिस्ट्री से। तो फिर बैठा मेरे साथ आज थोड़ा टाइम, पर मैंने उसे देखा, उसके पास बुद्धि भी अच्छी है, क्योंकि उसको यहोवा विटनेस वालों ने नेगेटिव किया। किन्होंने? हानू की पता करा यहोवा विटनेस ठीक करो, ठीक सानू पैसे दो, पैसे जितको मर्जी दवा दो, भावे तेल ला के दवा दो सिर ते, भावे कपड़े ला के दवा दो, काम कर दो भाई, की लेना यहोवा विटनेस फलाना कौन, ये कौन, वो कौन। कितनों को बात मेरी समझ आ रही कि नहीं आ रही समझ? मैं बड़ा हैरान होता इंसानों से। मैं जब बैठा उसके साथ, यहोवा विटनेस एक ऐसा मिशन है जो यीशु को नहीं मानता। ठीक है, वो पुराने नियम को मानते हैं, यहोवा को वो परमेश्वर का बनाया हुआ एक मनुष्य कहते हैं। वो कहते हैं परमेश्वर ने उससे अपना काम लिया, दैट्स इट, उसका काम खत्म, क्योंकि उसको बनाया किसने? यहोवा ने। और वो कहते हैं कि जो पवित्र आत्मा है वो परमेश्वर की सामर्थ्य है, जिसको तुम पवित्र आत्मा कहते हो। ठीक है, वो वचनों से ऐसे बात करेंगे कि तुम अगर उनकी सुनोगे तो क्या हो जाओगे? नेगेटिव। आप जानते हो शैतान यही चाहता है कि मनुष्य नेगेटिव हो, कंफ्यूज हो, और जैसे ही वो नेगेटिव हुआ, उसके दिमाग में वो बातें चली, उसको बड़ा हालात आया, वो बड़ा शराब पीने लगा, बुद्धि में गड़बड़ होगा, तोड़ फोड़ करने लगा, कई चीजें खराबी होगी उसकी जिंदगी में। और जब जब कोई तुम्हें नेगेटिव करेगा, जब जब तुम्हें वो कंफ्यूज करेगा, मैंने उससे कहा आप दो बातों को सीख लो बस। क्या करो? परमेश्वर जो यहोवा है, पिता और पुत्र, आप, क्योंकि यीशु ने कहा मैं पिता में और पिता मुझ में, तुम कैसे उसको अलग कर सकते हो? जब उसने कहा पिता मुझ में, मैं पिता में, ये बस एक वचन पकड़कर चल, क्योंकि इस दुनिया में शैतान है, वो कभी नहीं चाहता कि जो क्रिश्चियंस लोग हैं, खुदा के लोग हैं, वो सारी दुनिया में एक हो जाए, क्योंकि अगर वो हो गई तो दुनिया हिल जाएगी। वो कहता बटे रहें, इनकी शिक्षाएं खराब हो जाएं, आगे पीछे हो जाएं। तो मैं ये तुम्हें क्यों समझा रहा हूं? क्योंकि तुम्हारे साथ भी कभी ऐसे हो सकता है, तुम्हें भी कोई नेगेटिव करने वाला, क्योंकि तुम लोगों को वचन तो ज्यादा समझ नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ज्यादा वचन पता नहीं है, ना पढ़ते हैं, ना इस पर फोकस बनाते हैं कि मैंने क्या सुना संडे, मैंने क्या सुना थर्सडे। आज मौका था टीम के पास, ये चीज थोड़ी थोड़ी आपको बता देती। हर बार ये चीज थोड़ा थोड़ा करके बताते रहेंगे तो आपके अंदर ये जाएगा, क्योंकि ये बड़ा विषय है। आपके पास बड़ी ऑप्शन है आगे बढ़ने की, जबरदस्त बरकत पाने की, जबरदस्त आशीष पाने की। 100% सारी ब्लेसिंग रेडी है, कोई कहानी नहीं है, सच्ची रेडी है। क्योंकि मैंने अनुभव किया, मैंने लोगों को, जब मैंने उन लोगों को बड़ी बरकत पाते देखा जिन्होंने जो यहां से सही सीखा ना, बस उसमें रहे, उसमें बढ़ते। कुछ लोग ऐसा नहीं कर पाते ना, कुछ लोग इधर से भी सुन लिया, उधर से भी सुन लिया, इधर से भी सुन लिया, वहां से भी सुन लिया, इधर भी सुन लिया। आपको बात समझ आ रही कि नहीं? वो जितना देखो, आप जहां जुड़े हो, आप जिस स्कूल में पढ़ते हो आकर,
मान लो जिस स्कूल में आपका एडमिशन है, जहां आप स्कूल में जाते हो, उस स्कूल का सिलेबस अच्छे से करोगे तो क्या होंगे? फेल। क्या होंगे फिर? अकेले पास। अच्छे से करोगे तो अच्छे नंबरों से ना, अच्छे मार्क्स आएंगे, डिवीजन आएगी। कि रस्ते च तुसीं लंघण दे स्कूल आ गया, ਉਹਦੇ अंदर भी ਵੜ ਗਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਦੱਸਿਓ ਕਿਦਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ। ਇਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਸਕੂਲ ਚਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਲਈਏ, ਤੀਜੇ ਦੇ भी मार लिए। वो जो आप जिस स्कूल में हो उसी स्कूल का अच्छे से सिलेबस कर लो, कमी कोई नहीं रहेगी। मैं क्या बोल रहा हूं? कोई कमी नहीं रहेगी आपको, सच्ची। आप जानते हो हम पॉजिटिव मिनिस्ट्री हैं, पॉजिटिव मिनिस्ट्री हमारी। हम पॉजिटिव शिक्षाओं का प्रचार करते हैं। मैं कभी लोगों के दिमाग में ये नहीं आने देना चाहता कि परमेश्वर आपको दुख देता है, परीक्षाएं लेता है। यीशु में चलना, हालात आएंगे, ऐसी नेगेटिव बातों से प्रॉब्लम आएगी तुम्हें। ऐसी शिक्षाएं तो चल रही है। हाँ, मैं ये कहता हूं कि जब हम परमेश्वर के साथ चलेंगे तो एक नेगेटिविटी है जो तुम्हें डाइवर्ट करने की कोशिश करेगी। कुछ हालात भी ला सकती है, वो कुछ चीजें गड़बड़ कर सकती है, लेकिन वो नेगेटिविटी है, परमेश्वर नहीं। हम कॉन्सेप्ट क्लियर करके चले, है ना। जैसे मैं एक वचन पढ़ाता हूं आपको आज लूका की बुक से, ताकि हम बहुत अच्छे से समझे। हालेलुया। तुम जानते हो एक बड़ी पावरफुल मिनिस्ट्री में हो। इतनी पावरफुल मिनिस्ट्री में होने के बावजूद अगर आप लोग उतने जबरदस्त मनुष्य ना बने तो फायदा क्या फिर? बोलो। तुम एक जबरदस्त मिनिस्ट्री में हो, मैं ऐसे बोल रहा हूं तो कुछ लोग हाय रब्बा, जब मैं बोल रहा हूं तुम एक जबरदस्त यस ऐसे बोलो, यस। इसका मतलब कान के अंदर कुछ गया है। अगर नहीं गई वो तगड़ी बात, स्ट्रांग बन जाओ। स्ट्रांग क्या बन जाओ? रिप्लाई देना सीखो। तुम एक जबरदस्त मिनिस्ट्री में हो। मैं लूका 18 अध्याय का एक वचन पढ़ता हूं। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं और मैं अपनी सब कमाई का दशवांश भी देता हूं। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं अब यीशु क्या कहते हैं? मैं तुमसे कहता हूं कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। ये कैसे लिख दिया सेंटेंस? मैं तुमसे कहता हूं कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। थोड़ा सा लिखने में वहां सेंटेंस आगे पीछे है, मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। यहां 2 बातें हो रही है, एक फरीसी और एक पापी बंदा, चुंगी लेने वाला। ठीक है। फरीसी क्या कर रहा है? परमेश्वर के सामने जाकर कहता है कि मैं दूसरे मनुष्यों की तरह अंधेर करने वाला और
अन्यायी और व्यभिचारी नहीं और ना इस चुंगी लेने वालों के समान हूं। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूं। ठीक है, अब वो बातें कर रहा है कि मैं ना तो व्यभिचारी हूं, ना अन्यायी हूं, ना दूसरे मनुष्यों की तरह हूं, ना चुंगी लेने वालों के समान हूं। मैं अपना दशमांश भी देता हूं और सप्ताह में कितनी बार? 2 बार क्या रखता हूं? उपवास रखता हूं। लेकिन जो दूसरा मनुष्य था, चुंगी लेने वाला पापी, वो स्वर्ग की और आंख भी नहीं उठाई, चुप करके नीचे आंखें करके अपने आप को क्या कह रहा है? पापी। और छाती पीट पीट कर कह रहा है, मुझ पर क्या कर? दया कर। तो यीशु ने कहा, वो नहीं, ये धर्मी ठहराया जाएगा। अब क्या करना? अपनी दशमांश देना बंद कर दो, सारी चीजें बंद कर दो। एक चीज शुरू कर दो, अपने आप को पापी कहना रोज रोज, और छाती पीट पीट कर रो रो कर कहना शुरू कर दो कि मेरे पर दया कर, दया कर, दया कर, दया कर। ठीक है? बोलो ठीक है? नो क्यों? हेडमास्टरों समझाओ फिर मैनू है। कितनों को बात समझ आ रही है? अगर वचन समझ नहीं आया तो प्रॉब्लम हो जाएगी सच्ची। उत्पत्ति से लेकर प्रकाश की पोथी तक कॉन्टिन्यू वचन लिखे हुए हैं। कौन सा वचन क्या है, इसका मीनिंग क्या है, ये क्यों लिखा गया, किसके लिए लिखा गया है, क्यों लिखा गया है, ये सब बातें अगर समझ नहीं है तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। यही गड़बड़ का फायदा कौन ले रहा? शैतान। क्योंकि परमेश्वर के लोगों को पवित्र आत्मा के द्वारा चलना नहीं आता। वो आत्मिक बुद्धि कैसे परमेश्वर बात कर रहे, क्यों यीशु यहां क्यों ये बात समझा रहे हैं ना। अच्छा, इसके लिए यीशु ने, मैंने जानबूझकर एक वचन छोड़ दिया, वो था 9, वो नहीं मैंने पढ़ाया, अब उसको भी पढ़ते हैं। यीशु मसीह ने क्या कहा था? लिखा, यीशु ने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, ये दृष्टांत का, ये वाला वचन मैंने पढ़ाया नहीं। और इस पर कभी भी किसी पर ध्यान नहीं जाएगा, ध्यान इन दोनों बातों पर जाएगा लोगों, जो मैंने पढ़ा दी आपको। और जब प्रचार हो रहा तो इन दोनों बातों का ही हो रहा है, इस वचन का प्रचार नहीं हो रहा जो यीशु ने स्पेशल ये बात करके कहा, इसके विषय में ये एक दृष्टांत है। कितनों को बात समझ आ रही? अब बाइबल कहती, जो अपने पर भरोसा रखता है और अपने आप को धर्मी ठहराकर दूसरों को क्या जानता है? तुच्छ। जो दूसरों को तुच्छ जानता है वो घमंडी है, वो पापी है। इसके बीच में ऐसा मनुष्य, उसका उपवास, जो उपवास की बात होती वो भी मायने नहीं रखता। क्या नहीं रखता? उसका कोई उपवास मायने नहीं रखता, उसका कोई दशमांश मायने नहीं रखता, कोई उसका धार्मिक जीवन जो भी वो कर रहा कोई मायने नहीं रखता परमेश्वर के सामने। अगर उसको सही जिंदगी जीने की समझ नहीं, सही प्रार्थना करने की समझ नहीं है तो। और वो बंदे का दृष्टांत इसलिए दिया क्योंकि वो सच्ची पापी था। क्या था वो सच्ची पापी था, चुंगी लेने वाला था। दृष्टांत ये, वो सच्ची पापी था, वो गलत काम कर रहा था, लेकिन उसने परमेश्वर के सामने आकर अपने पापों को मान लिया और अपने आप को कहा, मुझ पापी पर दया कर। क्योंकि उसने जो गलत था उसने परमेश्वर के सामने अपने जीवन को रखकर, वो सही अपने आप को रखकर सही प्रार्थना कर दी, क्योंकि वो पापी था। कितनों को बात समझ आई? आज लोग कुछ भी गलत करे, क्या कोई बोलता है मैं गलत हूं? कोई नहीं बोलता ना। प्रॉब्लम ये,
लेकिन उसने ये मान लिया था, इसलिए उसने कहा ये नहीं, वो धर्मी ठहराया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा करता है उस स्वर्ग में बड़ा किया जाएगा। कितनों को बात समझ आ रही है? यहां तुम्हें अगर वचन की सही से समझ नहीं है तो तुम तो किसी से सुनकर ये वचन पता नहीं अपने आप को पापी पापी बोलने लगोगे, ठीक है? लेकिन याद रखना, यीशु मसीह ने तुम्हारे पाप अपने ऊपर लिए और तुम्हें पाप से क्या कर दिया? क्षमा कर दिया। मुझे पाप से समझ आई, मैं उसको बताना चाहता हूं। यीशु मसीह ने पृथ्वी पर मनुष्यों को कहा जा तेरे पाप क्या हुए। अगर यीशु कुछ नहीं है तो पाप तो सिर्फ और सिर्फ कौन क्षमा कर सकता है इस दुनिया में? इस दुनिया के परमेश्वर के बिना, दुनिया के मालिक के बिना कोई पाप क्षमा। लेकिन यीशु मसीह ने लोगों का जाओ, इसी चीज का बवाल उठता था यहूदियों में। वो कहते थे तुम अपने आप को परमेश्वर की जगह बैठा रहा है, तो विरोध कर रहे थे उसका, क्योंकि जो परमेश्वर का काम था वो सेम यीशु कर रहा था। तो इसीलिए विरोध हुआ, इसीलिए इतना कुछ गड़बड़ हुई इजराइल में। उसको क्रॉस पर चढ़ाने के लिए उसके पीछे लगे, और ये बात क्या नाम उनका, यहोवा विटनेस वालों की खोपड़ी बंदी नहीं भई, उनका दिमाग उल्टा कर दिया शैतान। वो बड़े एक्टिव हैं इन दिनों में फॉरेन कंट्रीज में, और तुम लोग बैठे रहो। तुम्हारे पास दुनिया की सबसे बेस्ट शिक्षा की मिनिस्ट्री है, और मैं सच्ची कहानी नहीं बोलता। और ये सब कुछ इसीलिए प्रकट हुआ क्योंकि मैं हाथ जोड़ के परमेश्वर के सामने कहता हूं कि मैं उसके सामने बस दीन हूं, बस इससे ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा। जो उसने इसीलिए प्रकट कर दिया। समझ आया या नहीं आया? तुम्हें आज इन बातों को पकड़कर आगे बढ़ना है, क्योंकि हमारा सही विश्वास बड़ा जरूरी है। क्योंकि अगर हमारा सही विश्वास नहीं है तो आप गलत विश्वास में हो, और गलत विश्वास आपके जीवन को क्या करेगा? खराब करेगा ना। जैसे लोग पेड़ों की पूजा करते हैं तो उनका विश्वास सही है, लोग पत्थरों की पूजा करते हैं उनका विश्वास सही है, जानवरों की पूजा करते हैं विश्वास सही है। जो ईश्वर चीज नहीं है, परमात्मा चीज नहीं, लोग उनकी पूजा करते हैं, तो क्या उनका विश्वास सही है? रॉन्ग है। उनका जीवन नष्ट हो जाएगा, उनको उद्धार नहीं मिलेगा, उनको मोक्ष नहीं मिलेगा, जीवन नहीं मिलेगा। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? देखो, तुम्हें अपने आप को सेट करना होगा परमेश्वर के साथ। मुझे बढ़ना है, मुझे परमेश्वर के वचनों को पूरा करना होगा, मैं परमेश्वर की मर्जी को पूरा करूंगा। तुम्हें ये मन बनाना होगा। मजा तब आएगा असल लाइफ का जब तुम ये एक सोच बनाकर चलोगे, मुझे ऐसे करना है, मुझे वर्ड पूरा करना है। क्योंकि देखो, जो भी मैं आपको सिखाता हूं अपनी मर्जी से नहीं सिखाता, परमेश्वर के आत्मा से चलकर मेहनत से परमेश्वर से क्या लेता हूं? वचन। जब मैं वो लेता हूं तो वो परमेश्वर की ओर से तुम्हारे लिए बहुत जीवन की चीज है, जीवन की बातें। लेकिन जब तुम यहां से जाओगे तुम भूल जाओगे क्या मैंने सुना है, फिर तुम दोबारा कभी भी उसको सुनने के लिए ध्यान नहीं दोगे। मैंने जो वचन सुना मैं रिपीट करूं। आप जानते हो शुरू शुरू में उसको रिपीट करोगे, बनेगा नहीं, थोड़ा मन सेट सा नहीं बैठेगा। लेकिन शरीर को मार कर करोगे, एक बार, दो बार, चार बार शुरू हो जाएगा। फिर जब शुरू हो जाएगा फिर आपको आदत पड़ जाएगी। फिर आप हर मीटिंग के बाद फिर जाओगे, फिर ध्यान से अकेले बैठकर सुनोगे, पहले से ज्यादा समझ आएगी। दूसरी बार सुनोगे और ज्यादा समझ आएगी। कितनों को बात समझ आ रही है? फिर देखना मजा जिंदगी का कितनी जबरदस्त होती है। हालेलुया। आप जानते हो, जिस बहन को
मैं कह रहा था हांगकांग से कि मेरी बात हुई हमारी मिनिस्ट्री के साथ, तो वो बाद में जुड़ी, पहले ही 4 साल से प्रभु में आ गई थी, प्रभु की खोजी थी वो। मैंने उसकी एक बात सुनी जब उसने मुझे बताया कि मैं जिस गांव से, हमारा जो गांव था पंजाब में, उस गांव में एक पास्टर था, मेरी उसकी मम्मी का वीजा नहीं लगता था बहुत सालों से, अकेली उसकी माँ थी, बाकी सारे भाई बहन सब वहीं थे, तो उसके लिए चिंता भी करते थे, वो अकेली थी, तब वो अपने धर्म में थी, उसी की पुजारन थी अपने धर्म की, लेकिन उसके अलावा भी पंडित चीजें कर ली ना, जब नहीं सही हो रहा था, सियाने ये जो भी होते हैं बाबा लोग। लेकिन उसके बाद क्या होता है, किसी ने यीशु मसीह का सुसमाचार दिया, तो जैसे आग सी नहीं थोड़ी, नहीं यीशु की तरफ नहीं जाना, उसने कहा मैंने नहीं जाना, तुम चले जाओ। लेकिन जब उनका वीजा लग गया ना, पास्टर से प्रार्थना करवाने से, जो गांव में था नॉर्मल सा पास्टर, वो पढ़ा लिखा नहीं था, वचनों की ज्यादा समझ नहीं रखता था, बस विश्वास करता था, जितना उसको पता था उतना समझाता था, ज्यादा उसको नॉलेज नहीं थी वचन की। लेकिन ये बहन चाहती थी सीखना। इसने मुझे अपनी स्टोरी बताई ना, कैसे कैसे मैं प्रभु में आई, है ना, अपना वो सारा रियल वाक्या। उसके बाद क्या होता है, वो बताता है मैं इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़ा हूं, आप इनकी वीडियोस देखो, फिर वो देखने लगे, बड़ा बढ़ गए, फिर अभी भी और बढ़ने की चाहत थी, सीखने की, क्योंकि वो चाहती थी कि कोई ऐसा पास्टर मिले जो, जिससे मैं बात करूं वो मुझे वचन के बारे में समझाए। ठीक है, सीखने की चाहत है ना, होनी चाहिए ये नहीं। अपने अपने बाइबल उठाओ, सानू पहला दसना ही, सोचा प्रार्थना अज है, अं तो सोचा भी प्रेयर चलनी है, बाइबल की करनी। हालेलुया, कितनों को बात समझ आ रही? तो अब वो सीखना चाहती थी। दिल्ली में उसको एक अगुआ मिला, उसने मुझे बताया कि मैं 10% अपना बीज गांव वाले पास्टर को बेचती थी, और मैं 10% दिल्ली वाले पास्टर से जो मैं सीखने लगी उसको भी देने लगी। सोचो, इधर कई लोग 10% छोड़ 2% भी नहीं निकाल देंगे कई लोग, लेकिन वो ऐसा करने लगी क्योंकि उसके अंदर मन था, उसको जानना, बढ़ना, समझना। अब वो जो दिल्ली वाला पास्टर था, वो इतना लालची था कि उसको 10% बहुत कम लगता था, वो डिमांड करता था और अलग चीज, हमारे चर्च में ये नहीं है, वो नहीं, ये नहीं। इसने ना, बहन ने, इस बच्ची ने मुझे मतलब हमारे वो कनेक्टेड होते हैं मैसेज टीम के साथ, ठीक है, समझ रहे नहीं समझ रहे हैं, ध्यान देना अपनी, ठीक है, गौर ना, दिमाग में कुछ सोच रख लेना, ठीक है, मैसेज कनेक्टेड होते हैं हमारे। हाँ, उसने एक मैसेज भेजा कि मुझे सीड बोना है, ठीक है, तो मैंने सोचा कोई नहीं, देंगे रिप्लाई। जो पैसे के लालची होते ना, जिनका मन पैसे, एक कमेंट तो पहला टाइप कर दे, मैसेज छेती छेती आए पैसे। आपको बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही, कि नहीं आ रही? मैं लाले नहीं छोड़ता ये पैसे पोसों को देख, सच्ची। अच्छा है, खुदा ने ऐसा मन दिया कि पैसे पर नहीं है। मैं पैसे को अपनी जरूरत समझता हूं, सिर्फ जरूरत, वो मेरी जरूरत है दुनिया में जीने के लिए, लेकिन मेरी मजबूरी नहीं है कि मैं कुछ गलत करूं या ललसा करूं
या परमेश्वर के वचन से बाहर जाऊं? कितनों को बात समझ आ रही है? तो मैं चाहता था इसको कुछ बात करूं और है ना, थोड़ा इसको, क्योंकि लॉन्ग टाइम से कभी बात नहीं हुई। सीड बो दिया, आत्मा में आया था। लेकिन ये पॉइंट मैं आपको क्यों बता रहा हूं? हालेलुया। सीधे होकर बैठो, थोड़ा ठंड ठंड ना मनाओ। जितना कड़क रहोगे ठंड पीछे हट जाएगी, जितना महसूस करोगे ठंड को उतनी ज्यादा लगेगी। जितना इस पर ध्यान नहीं दोगे, अपने हालात, बीमारियां, दुख, रोग पर ध्यान नहीं दोगे, तो आपको कमजोर नहीं करेंगे वो। आप अपनी बीमारियां, हालातों, मुश्किलात पर जब मन लगाते हो ना, आपके विश्वास को वो कमजोर करते, सोच को कमजोर करते, आपको दृढ़ बनने में कमजोर कर देते। दृढ़ बनना है, फेथफुल बनना है, बड़ा बिलीवर बनना है, योद्धे बनना है खुदावंद की। तो योद्धे बनने के लिए सिचुएशन पर, हालात पर नहीं मन लगाना, खुदा पर लगाना, उसके वचन पर लगाना, उसके वायदों पर, प्रतिज्ञाओं पर मन लगाना है। उसने कौन से वायदे किए, प्रॉमिस किए। कितनों को बात समझ आ रही? और खुदा का प्रॉमिस कभी झूठा नहीं है। वो खुदा है जिसने सब कुछ बनाया है। तो इसलिए अपने मन को क्या करना, पक्का करना है। ठीक है? तो ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं, ये वो बड़ी वफादार थी। उसने उस अगुए को छोड़ा क्यों? क्योंकि 10% पर वो टिक नहीं रहा था। कभी ये ले दो मुझे, आपसे मैंने कभी किया है? सोचो कभी। जब मैंने ऐसे नहीं किया तो सोचकर देखो, फिर यहां आप कितना आगे जा सकते हो। अगर सही से आप परमेश्वर के साथ चलो, सीख कर, आपको कमी नहीं रहेगी, घटी नहीं रहेगी। लेकिन ये वचन तो है पूरा करने वाला बीच का, ऐसा नहीं करना, लेकिन इसको विश्वास से करना। क्योंकि हर वचन को हमने कैसे पूरा करना है? विश्वास से पूरा करना है। कितनों को बात समझ आ रही? आप जानते हो ये वचन को मैं क्यों आपको पढ़ाया अभी, ताकि आप यहां कंफ्यूज ना रह जाओ। कौन सी प्रार्थना करनी? प्रार्थना पॉजिटिव करनी है। उसने दया की है हमारे ऊपर। यीशु मसीह की बड़ी कुर्बानी वो अनुग्रह के लिए थी, दया के लिए थी। वो दया है हमारे लिए, जो हमारे लिए वो मरता है, हमारे लिए अपना शरीर तड़वाता है, पवित्र लहू बहाता है, वो दुख पीड़ा सहता है जो हमें मिलनी थी। ये इससे बढ़कर दया कौन सी और चाहिए तुम्हें? दया होगी है। इस दया के लिए धन्यवाद करो। तूने मुझे छुड़ाया पाप से। मैं तेरे लहू के द्वारा, परमेश्वर तेरे इतने बड़े कर्म के द्वारा धर्मी ठहरा हूं। ये मुझसे नहीं, मेरे किसी कर्म से नहीं, मेरी किसी अच्छाई से नहीं, तेरे कर्म से हुआ। तेरी दया से मैं इस योग्य ठहरा के आज मैं पाप से मुक्त हूं। और परमेश्वर में अच्छी चीज करने के लिए, तेरे वचन को पूरा करने के लिए चुना। पॉजिटिव प्रेयर करो, पॉजिटिव। जितनी पॉजिटिव प्रेयर करोगे, पॉजिटिव बोलना सीखोगे, पॉजिटिव चलना सीखोगे, वचन को भी पॉजिटिव समझना शुरू करोगे, तो जबरदस्त आप आगे बढ़ोगे। हालेलुया। ये बड़ा विषय है। जैसे हम खाना खाते हैं, अगर हम प्योर खाना खाएंगे डेली, मैं मार्केट से ऑर्गेनिक खाने वाली चीजें लेकर आया, जैसे दालें ऑर्गेनिक्स, ठीक है? तुम एक तरफ दूसरी दाल जो होती है उसको रखकर खाना और ऑर्गेनिक खाकर देखना। पहले तो वो पानी में डालते ही कुछ ही मिनटों में बन जाते हो, क्योंकि उनको हार्ड दवाइयां नहीं लगी ना, जो दवाइयां लगी होती है। अब जब तुम शुद्ध चीज खाओगे तो तुम्हारी बॉडी कैसे होगी? बोलो आमीन। मेरा बरकत भी सारी मेरी। काफी हो रही मेरे पास। मैं जब पूछ रहा था, आप ऐसे क्यों करते? सामने देखो, मुझे नहीं आता आंसर, कोई बात नहीं है, सामने तो ध्यान रखो, स्ट्रांग वाला। ये सिंपल सी बात भी नहीं बतानी आती। मैंने कहा अगर हम शुद्ध चीजें खाएंगे तो बॉडी कैसे होगी? जब मैंने ये कहा,
ऐसे मैं चेहरे देख रहा था। सिंपल बात बोलो, बहुत अच्छी, फिर नहीं कहते हुए सारे को एक करी। अब जब ऐसे बोलोगे तो कितना अच्छा होगा। चलो हाथ उठाओ, बरकत आ रही है। ऊंचा बोलो हालेलुया। बहुत सारी बरकत आ रही है। ओ कह दो, ये सच्चाई सच्ची कह रहे आई मंडली। कितनों को बात समझ आ रही है? समझ आ रही है नहीं आ रही है आपको? तो यहां पर ये विषय आपको समझना है, सबको बड़ा जरूरी ये, क्योंकि अगर हम ये बात को समझेंगे कि परमेश्वर क्या बात करते हैं, अगर ये वचन लोग गलत रीति से लेंगे, यहां तो बहुत सारे वचन हैं जो लोग गलत रीति से लेते हैं। सच्ची, जिस वचन को आप गलत लोगे उसका असर भी क्या होगा? आपकी जिंदगी पर गलत होगा। शुद्ध खाना खाओगे, आपकी बॉडी हेल्दी होगी। शुद्ध वचन समझकर चलोगे, सही फेथ करोगे, सही रोटी वचन की खाओगे, तो आप क्या रहोगे? हेल्दी, बहुत अच्छे। यही तुम्हें समझना है। आप जानते हो बाइबल में एक अड़ाऊ पुत्र की स्टोरी है। उड़ाऊ पुत्र, उसमें बाइबल में यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया। एक पिता के दो पुत्र थे, एक अच्छा और एक बुरा, है ना। तो जो अच्छा है वो तो पिता की हर आज्ञाओं को मानता है, लेकिन जो गलत था वो कहता मेरा हिसाब करो, मेरा हिस्सा मुझे दो। तो वो लेकर किसी दूर देश में चला जाता है, वहां वैश्याओं के साथ कुकर्म में अपना सारा पैसा उड़ा देता है। फिर उस देश में अकाल पड़ता है, उसके बाद वो भी भूखा मर रहा है और किसी के घर में जा पड़ता है कि मुझे कुछ भी दो, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। वो उसे सूर जो थे ना, सुअर चराने को बेचते हैं। और जहां सुअर चर रहे थे, गंदगी मंदगी में फलियां फुलियां गिरी थी कुछ, उसका सोच में आ रहा था कि मैं इसे खाकर पेट भरूं। भूखा था, ठीक है, परेशान था। फिर उसको याद आता है अपने पिता का घर, कि मेरा जो पिता का घर है उसमें तो बहुत सारा खाने पीने को चीजें, सब कुछ बहुत था, नौकर चाकर, किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन मैं जाऊंगा, अपने बाप को कहूंगा कि मुझे क्षमा कर, मुझे माफ कर, मैं इस योग्य नहीं कि अब तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने नौकरों के साथ एक नौकर रख ले, अपने पास रख ले, ताकि मैं पेट भरकर खाऊं। इतना परेशान था। कितनों को बात समझ आ रही है? इस स्टोरी से, इस वचन से हमें क्या समझ आती है? ये समझ आती है, इसका मतलब वो पुत्र या उसके दो पुत्र या पिता का मेन मीनिंग नहीं है। मीनिंग है परमेश्वर जो महान है, सच्ची वो दया करने वाला है। उसकी दया बड़ी, दया को दर्शाता है, परमेश्वर की दया को। इतनी बड़ी दया को दर्शाता है कि उसने कितने गंदे काम करके सब कुछ उड़ा दिया। जब वापस आया, उसके पिता ने उसको प्यार किया, चूमा, खाना उसके लिए तैयार किया। वो बेटे ने देखा और गुस्सा कर रहा था। उसने कहा तू क्यों गुस्सा करता है? जो कुछ तू मेरे साथ वफादार, सब तेरा है, लेकिन ये मर गया था, अब जी गया है। हालेलुया। मैं खुश इसलिए हूं क्योंकि ये एक दिन मर गया था। मर गया था मतलब जो रास्ता इसने पकड़ लिया था वो मौत थी, लेकिन वापस मन फिराया इसने, तो ये जी गया है। इसलिए मेरे वो दया है, वो दया। लेकिन ये दृष्टांत है हमारे समझ लेने के लिए कि परमेश्वर कितना महान है। लेकिन इससे हमें सीखना है हम सब ने। इसका मतलब ये नहीं कि आप पाप करते रहो, पाप करते रहो, गुनाह करते रहो और कहो दया होती रहेगी, दया होती रहेगी। ऐसा नहीं। वो समझने के लिए वचन क्या है? वचन, अगर हम वचन को समझकर चलेंगे तो धोखा नहीं खाएंगे, क्योंकि उसको तो परमेश्वर की दया ने काम किया, वो मन फिराया। लेकिन मैं जानता हूं बहुत सारे लोग मन फिरा नहीं पाते। एक बार शैतान
परमेश्वर की दया से लोगों को दूर करता है, कुकर्म में डालता है, पाप में डालता है, संसार में डालता है। मैंने देखा कई लोग वापस नहीं आते। हमारी टीम में एक मेंबर था, सेवा करता था हमारे साथ, लड़का हमारी चर्च के अंदर सेवा करता था। शैतान ने उसे तोड़ा, आज भी उसके पांव नहीं लग रहे, कहीं प्रभु से भी दूर ही है लगभग। माड़ी जी माड़ा जा जिदा कहते नहीं कपड़ा खिंचा ते पाटिया ते माड़ा जा धागा झाड़िया रहे, ये हाल है उसका। बस जिस दिन वो भी टूट गया तो पता नहीं क्या होना, उसका धागा ही बाकी रह गया, क्योंकि शैतान ने उसे क्या कर दिया, दूर कर दिया। इसीलिए चौकस रहो, अलर्ट रहो। यीशु मसीह ने क्यों कहा जागते रहो? जागते रहने का मीनिंग समझते ना, अलर्ट, चौकस रहना, संगति में रहो, कंटिन्यू परमेश्वर के साथ रहो। जो मैं सिखा रहा इसको दोबारा सुनो, इसे सीखो, समझो ये क्या वचन है, इनके महत्व क्या है, मुझे करना क्या है, कैसे चलना है खुदाबंद के साथ, क्योंकि सब बरकतें आशीषें उसने रखी है। अगर जिसने तुम्हें आसमान बना कर दिया, सूरज बना कर दिया, पहाड़ बना कर दिए, ये सब कुछ बना कर दिया ना, सब कुछ तो उसने बना कर दिया ना, अपने आप तो नहीं बना ना। बोलो, साइंस पता नहीं क्या उसको एम से मोलिक्यूल ऐसे नाम लेते हैं कि इनसे बना मनुष्य, मोलिक्यूल ऐसे कुछ शब्द है, सही से नहीं मैं बता पा रहा आपको। लेकिन उससे कैसे पता चलेगा? कान चाहिए, कान। किसको पता था कान सुनने के लिए चाहिए, देखने के लिए आंखें चाहिए? कितनों को बात समझ आ रही है? बोलने के लिए गला चाहिए, ये परमेश्वर है सामर्थी, जिसको पता है। याद रखना, यीशु मसीह पृथ्वी पर आए शरीर में, उन्होंने बाइबल कहती परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में, उसने परमेश्वर को क्या किया? प्रकट किया। कैसे? उस पावर से जो इस दुनिया में पावर है, जिसने सृष्टि को रचा, वो पावर है, वो पावर से दिखाया कि परमेश्वर है। उसने लंगड़ों को चलाया, अंधों को आंखें खोल दी। और ऐसा नहीं यीशु दुनिया में था ही नहीं। आज भी जाओ, यहूदी तो यीशु के विरोध में थे, तो इज़राइल में आज भी जो यहूदी है यीशु को नहीं मानते, वहीं बैठे आज भी वो सुलेमान का भवन टूटा पड़ा एक दीवार सी है, वो प्रेयर करते रहते हैं, कब यहोवा हमें दर्शन दे। हालेलुया। सीधे रहो, सीधे रहकर सुनो अच्छे से, ठीक है? ताकि हम मंदिर बनाए। वो वहां पर मुस्लिम लोगों ने एक डोम सा बनाया है, वो वेट कर रहे हैं, वो तो यंग करके तोड़कर सोचेंगे हम अपना बनाएंगे यहोवा का मंदिर, लेकिन वो वेट कर रहे हैं। लेकिन वहां यहूदियों के बीच में एविडेंस है यीशु के, जो उसने किया वहां था यीशु 2024 साल पहले, एविडेंस है। मूसा मिस्र में गया, ये एविडेंस है, कहानियां नहीं है संसार की तरह, प्रूफ है दुनिया में, एविडेंस। हालेलुया। तो इसलिए यीशु ने जो किया, आज तक किसी पास्टर ने तो नहीं किया। कथा कहानियां हैं। आजकल एक पास्टर है, वो अपनी पुलपट पर पता क्या करता है, उसके बंदे लेकर आते, पापा जी ये अंधा नहीं गूंगा बोलने लगा, तो उसको पूछ, वो करता हाँ बोलने लगा, कहता हाँ बोलने लगा, बोल पापा 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 वो गूंगा ही अभी पापा। मैं एक भी गूंगा हुआ कभी, मैं सोचता पास्टर की बुद्धि शैतान ने बंद कर दी है, या किसकी बुद्धि बंद हुई है, या लोगों की, या सामने बैठे वो बेवकूफ बंदे अंधभक्त बने। मुझे लेकर जाओ, मैं मेरे सामने दिखाओ, एक भी कभी तो रोला का गूंगा बोलने लगा। बेइज्जती कराते प्रभु की। गूंगा मत बोल, पूरा बुलवाओ जैसे यीशु ने बुलवाया, सब बातें करा के दिखाओ, गांव से ले आओ, डॉक्टर की रिपोर्ट्स ले आओ, दिखाओ, लोगों को पता लगे यीशु जिंदा है।
जब यीशु के नाम से ठगियां मारेंगे तो कैसे गूंगे बोलेंगे? हम बुलवाएंगे, एक दिन आएगा यहां, हम उसकी तैयारी में हैं। मैं यहां जैसे भी बात करता हूं, हमने एक वीडियो डाली आज, देखो मैं कितना सीधा और सीधी सीधी बातें करता हूं। मैं कहता ये 72 कमरे बन रहे हैं, ये फ्री नहीं होंगे, सीधी, कोई पास्टर ऐसे बोलेगा ही नहीं। वो कहेगा लोगों के लिए है, बहुत बड़ा होगा, डोनेशन करो डोनेशन। लेकिन हम सीधी सीधी बातें करते, सारी सीधी। जब हम चलते सच्चाई पर हैं तो सच्चाई पर चलना, तो झूठ क्यों? मैं तो इधर गवाही जब बनती, जितनी बनती उतनी बात करता हूं ना, सीधी सीधी। लेकिन देखना एक दिन परमेश्वर क्या करेगा। वो अपना वैसे काम करेगा जैसा वो है, क्योंकि हमें दुनिया को दिखाना है कि वो जिंदा खुदा है। अभी ऐसे बड़े सारे काम हैं जिनको देखकर हमें पता लगता है परमेश्वर है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी गवाहियां बढ़ रही है, लेकिन और बन सकती, और तगड़ी बन सकती अगर आप ध्यान दो, देना शुरू करो, पक्का मन बना लो, डाउट को आने मत दो, संदेह को खत्म कर दो अपने जीवन से। एक मन बना लो, वो मेरा खुदा है, मैं उसका बच्चा हूं, मैं उसके साथ जीऊंगा चलूंगा। तगड़ा एक माइंड सेट कर लो उसके साथ, बस डाउट आने ना दो। दाएं बाएं मत देखो, वहां क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, कुछ मत देखो। परमेश्वर को देखकर यहां खड़े और वफादार बनो, फिर देखना क्या करता है परमेश्वर आपकी जिंदगी में। कितनों को बात समझ आ गई आज? मैं परमेश्वर का अभिषिक्त दास हूं, इस मिनिस्ट्री पर ठहराया गया हूं। जो भी यहां आते हैं, अगर वो खुदा के ठहराए हुए अभिषिक्त दास की साथ जो वो सिखाता है, समझाता है, वफादारी से नहीं करते, तो समझ लो खुदा के साथ वफादारी नहीं, क्योंकि वो मुझे यूज करता है। उसने क्यों कोहरे, दत्तान और अभिराम जमीन फट गई और नीचे उनके परिवार, घर, बच्चे, सब संपत्ति बीच पृथ्वी के बीच में समा गए और पृथ्वी ने उन्हें नगल लिया? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के ठहराए हुए दास का विरोध किया, गड़बड़ कर रहे थे मंडली में। और जितने आज भी गड़बड़ कर रहे हैं ना, वो सब श्रापित होंगे, प्रॉब्लम में रहेंगे। हम देख रहे हैं, जो यहां कुछ लोग थे, आए थे बीच में, हमें पता नहीं लगा। इसीलिए मैं आपको शिक्षा दूंगा, आपको ये बुद्धि रखनी है कि कोई बिलीवर यहां, कोई विश्वासी थोड़ी आपको जीवन दिलाएगा, वो तो खुदा है यहां अपना जीवन दिलाए, उससे क्या तुम्हें मिलेगा? तुम बिलीवर की बात को इतना दिल से मानते हो और अगुए की बात को छोड़ देते हो। कितनी प्रॉब्लम वाली बात है कई लोगों की, है? कोई इधर बिलीवर मिला, उसने कुछ तुम्हें समझाया, कुछ कहा, तुमने उसकी बात मान ली, अगुए की छोड़ दी। यही प्रॉब्लम है लोगों की। और वो उसी से शैतान आपको नेगेटिव कर देता है, आपके दिमाग में कुछ ना कुछ टेढ़ी मेढ़ी बातें डालता है और लोग आगे पीछे हो जाते हैं। इसीलिए बिलीवर तो बिलीवर है, एक खुदा का दास है जिसको अभिषिक्त किया, और एक खुदा है। आप जानते हो दुनिया में डेरे बाबा लोग होते हैं, वहां वो किसी इंसान की थोड़ी सुनते, वहां वो सुनते वहां बाबा की बात और चलते हैं जो वो शिक्षा देता है। दुनिया का रूल मैं बता रहा हूं। हम तो उनसे उत्तम लोग हैं, क्यों भटकते हैं कुछ लोग? ये आज से पक्का कर लो अपने मन में। हालेलुया! कितनों को बात समझ आ गई आज? अगर ये मन बनाया तो फिर देखना कैसे जबरदस्त जीवन होगा आपका। हालेलुया! चलो रेडी हो जाओ, जो मैंने सिखाया सब बातों में तगड़े हो जाओ। ये प्रेयर हमारे दिन चल रहे हैं, आज हमारा 5वां दिन है। हम तो मजा ले रहे हैं प्रेयर का। क्या ले रहे हैं? क्योंकि एक्चुअली ये है ही मजा, परमेश्वर के साथ बैठकर प्रे करना। जब आत्मा से होकर करते हैं ना, फ्लो होता है, ऐसे बातें हुई जा रही, हुई जा रही, हुई जा रही, हुई जा रही, मुंह बंद ही नहीं होता, मजा आता है। एक अंदर आत्मा का फ्लो काम कर रहा होता है। 4 घंटे 6 घंटे मैं तो इधर ही हूं, कॉन्टिन्यू प्रेयर में हूं। लेकिन तुम्हें ऐसा बनना है, प्रेयर करने वाला, ऐसा तुम्हारा मन लगे, ऐसा तुम आगे बढ़ो। इसीलिए परमेश्वर ये 21 दिन की जो प्रार्थना का 5वां दिन तुम्हारी जिंदगी में, जितने घरों में बैठे हो सुन लो। अगर आप दूसरी जगह से हो
तो नो प्रॉब्लम, जो पंजाब में है आ जाओ, दूसरी जगह से भी आ सकते हैं, किसी भी आसपास के स्टेटों से, ठीक है। आकर यहाँ इस प्रेयर में रहो, पूरा दिन प्रेयर चलती है, हमारी टीम काम कर रही है, तुम बहुत आगे जाओगे यीशु मसीह के नाम। तुम्हारे लिए ऑप्शन है, आज तूने क्या सुना, फिर से निकालो फेसबुक पेज, यहां जब मैं प्रचार कर रहा हूं वो सुनो, सुनो क्या बातें, पक्का करो, कॉपी पेन लो, लिखो। जैसे ये करना स्टार्ट करोगे ना, समझ लो आप जैसे कोई आपको मौका मिल जाए एमएलए की कुर्सी पर बैठने की, भी मंत्री बनने का, एमएलए बनने का, या जज बनने का, या कोई बड़ा ऑफिसर बनने का, तो उसके लिए आपको कहा गया हो ये बस कर लो, बन जाओगे, तो आप करोगे या नहीं करोगे? करोगे। तो जो मैं कह रहा हूं करके देखो, फिर यह ऑप्शन है बड़ा आगे जाने के लिए, बड़ी बरकत पाने के लिए। कुछ लोग करते कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए आगे नहीं जा पा रहे कुछ लोग। समझ आ रही कि नहीं समझ रही? रेडियो जो लाइट्स कुछ कम कर दो और अपने मनों को परमेश्वर के साथ लगाओ। हाँ, वो दूसरी वाली लगाओ, ये वाली नहीं अभी लगानी। लाइट्स कुछ कम कर दो। वो बंदे को रोकते क्यों नहीं आप लोग? इन दिनों में प्रेम में क्यों नहीं रखते उस बंदे को जिसको रखा है? नहीं रुकता, कहा था, आज भी नहीं आया, कल भी नहीं आया। लब्रू सकन नेबरी संगर, उसके सामने जाओ, खुदाबंद के सामने। वो सर्वशक्तिमान खुदाबंद है, जो तुम उसके बारे में सुन रहे हो, सीख रहे हो, समझ रहे हो। वो सामर्थ्य सर्वशक्तिमान है। इसी संसार को उसने रचा है। हम उससे दूर थे, आज हम उसके पास हैं। आज हम अंधकार से चुने गए हैं, यह हमें पता है कि हम एक दिन अंधकार में थे, आज हम उसके पास हैं। इसलिए उसका धन्यवाद करो इस उपकार के लिए कि हम चुने गए हैं। बोलो परमेश्वर पिता तेरा धन्यवाद हो, तू सामर्थी, तू महान है परमेश्वर, तूने हम पर बड़ी दया की है परमेश्वर। हम तुमसे दूर थे परमेश्वर, नाश हो जाते, आज हम आपके पास है। खुदा मन को खोल चुके हो, मेरा रिश्ता बढ़ चुका है, मैं प्रेम में बढ़ चुका हूँ, मेरा मन लग चुका है। जब मैं सुनता हूँ खुदा के दास की बातें इतनी बड़ी, या प्रेयर के बारे में कि ये एक मजा है परमेश्वर, वो मजा मेरी जिंदगी में भी आ चुका है। अब मेरे लिए भी ऐसा कर चुके हो। मैं भी जब प्रार्थना करूं मेरा मन लगे, बहुत सारा लगे, बहुत सारा लगे परमेश्वर। आज की प्रार्थना मेरी जिंदगी में एक अद्भुत विषय होगा। आज खुदा मैं प्रेयर करूंगा। लिबरी संगर कीजिए, कीजिए, मन को खोलिए, अपने मुंह को करो उससे बातें, उस सामर्थ्य परमेश्वर से मुंह खोल खोल उससे बातें करो। रखो अपने विषय को, धन्यवाद करते जाओ उसका। जो भी आपके मन के विषय उसके सामने जाओ। आपको पता है आप गलत कहां हो, कहां कहां आप आगे पीछे हो, रखो उसके सामने अपने मन को। वो उससे दूर करेगा आपकी प्रॉब्लम को, आपकी प्रॉब्लम को वो दूर करेगा। जैसे जैसे उसके सामने रखोगे वैसे वैसे वो दूर करता जाएगा, क्योंकि ये नियम है, जो हम उसके सामने रखते हैं वो हमारी जिंदगी में पूरा होता है। लिब्री सुख धन्यवाद खुदाबंद। निश्चय परमेश्वर ये 5वां दिन मेरे लिए, ऑनलाइन लोगों के लिए एक बड़ी बरकत का दिन है परमेश्वर। निश्चय खुदाबंद हम बढ़ रहे हैं। निश्चय खुदाबंद तेरी दया हम पर हो चुकी है। ये सब लोग जो परमेश्वर अपने घरों से ठंड में अपने किसी भी सिचुएशन के लिए या कैसे भी करके खुदा तेरी इच्छा को, तेरे वचन को पूरा करने आए हैं, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर इसका फल आप दे चुके हो, इसका फल इन्हें दे चुके हो। आप जो भी आपके मन में आता प्रेयर करते जाओ, करते जाओ, क्योंकि हम
मैं जो भी करूंगा आप अपना करते जाओ, बस करते जाओ। जैसे जैसे परमेश्वर का आत्मा या आपकी समझ में अगुवाई आती है, उन बातों को कंटिन्यू रखते जाओ। क्योंकि आज मैं कुछ प्रेयर करने जा रहा हूं, मैं करते जाऊंगा, आप अपनी करते जाओ, और जो घरों में बैठे वो अपनी करते जाओ, जो समझ आए मेरे प्रार्थना से पकड़कर वो करते जाओ। कंटिन्यू कुछ समय हम करते जाएंगे। धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ये मिनिस्ट्री, ये लोग आपने दिए, मैं हर एक के लिए प्रार्थना करता हूं परमेश्वर पिता, जो विदेशों में, पूरे इंडिया में, भारत में, पूरे पंजाब में इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े खुदा, निश्चय तुम्हारे सामने रखता हूं। उनकी जिंदगी में जो भी रुकावटें बनी हैं, जो भी खुदा वो वचन पूरा नहीं कर पाते, अच्छे से चल नहीं पाते, हर रुकावट को आप तोड़ चुके यीशु मसीह के नाम। जो अलग अलग स्टेटों में बैठे हुए लोग हैं खुदावंद, आज सुन रहे हैं, जब बहुत सारे लोग जो आए और परमेश्वर दोबारा आ नहीं पा रहे, जो भी गंदी शैतानी रुकावटें यीशु नाम से तोड़ देता हूं। खुल चुके हैं रास्ते खुदा, ट्रेनें भरकर, गाड़ियां भरकर, बसें भरकर, निश्चय खुदा तेरे भवन में आ रहे हैं, बरकत पा रहे हैं, आशीष पा रहे, मन खुल रहे, तेरे साथ चल रहे हैं, सुसमाचार दे रहे, आगे बढ़ रहे हैं, तेरे राज्य के लिए जी रहे खुदाबंद। पूरे स्टेट से जो लोग खुदा तेरे घर में आए, उन्हें चांस मिला और दोबारा नहीं आ पाए, जहां शैतान ने उनकी बुद्धि बंद की, तेरा दास की प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थी नाम से वो गंदी शैतानी रुकावटों को तोड़ देता हूं, तोड़ देता हूं, तोड़ देता हूं। खुदाबंद उनके रोग, हालात, बीमारियां, कुछ भी हालात उनकी जिंदगी में जो बने, खुदाबंद तेरी जीव शक्ति काम कर रही है, तेरी जीव शक्ति काम कर रही है। वो बीमारियों से बाहर आ चुके हैं, हालातों से बाहर आ चुके हैं, अंधकार की रुकावटें उनकी जिंदगी से जा चुकी है। किसी भी तरह के हालात, किसी भी तरह के नशे, प्रॉब्लम, मैटर, परमेश्वर तेरा दास उनको तुम्हारे सामने रखता है और विश्वास करता हूं उनकी जिंदगियों में आपकी सामर्थ काम कर रही है, सामर्थ काम करी, सामर्थ काम करी, सामर्थ काम करी, सामर्थ काम करी। जितने पंजाब में लोग जुड़े हैं खुदावंद, अपने घरों से आ नहीं पाते, निश्चय खुदावंद तेरे साथ अच्छे से चल नहीं पाते, जो फल, बरकतें, आशीषें तूने उनके लिए रखी है, वो वचन कहता है कि उसके साथ चलने से मिलती है, वचन पूरा करने से मिलती है। खुदावंद तेरे दास की प्रार्थना, और आपको परमेश्वर उन सबको जो पंजाब में है, कंटिन्यू संगति में नहीं है, घरों में देखते हैं लेकिन उस पर चल नहीं पाते, जो अंधकार की रुकावटें उनकी जिंदगी में बनी टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए। मैं ब्लेस करता हूं खुदा, बुद्धि में, समझ में खुदा तेरे वचनों को पूरा करने वाले बने, तेरे साथ चल पाए, तेरी मर्जी को पूरा कर पाए। खुदाबंद उनकी जिंदगी को आप छू रहे हो, छू रहे हो, छू रहे हो। जितने परमेश्वर कारोबार से परेशान है, हालातों में परेशान है, किसी भी मैटर, किसी भी परेशानी में है खुदाबंद, कोई भी काम रुके, कोई जॉब, नौकरी, मैरिज, कोई भी मैटर खुदाबंद तेरे लोगों की जिंदगी में बना हुआ है परमेश्वर, तेरा दास सामर्थ को मांगता है, सामर्थ को मांगता है उनके ऊपर परमेश्वर। तेरी बारी सामर्थ काम करे, अंधकार की गंदी रुकावटें टूट जाए, लोगों की जिंदगी से ब्लेस हो जाएं, ब्लेस हो जाएं, ब्लेस हो जाएं। खुदाबंद मैं बिलीव करता हूं, मैं बिलीव करता हूं खुदाबंद तेरा वचन इस मिनिस्ट्री में पूरा हो चुका है। खुदाबंद जब तेरा वचन ये कहता है, जैसे मैं तेरा दास हूं, इसी तरह फिलिप्पुस तेरा दास था, मेरी तरह एक इंसान था, मेरी तरह एक विश्वास करने वाला था। फिलिप्पुस सामरिया नगर में जाकर कैसे परमेश्वर वो लंगड़ों को चलाता है, कैसे पैरालाइज वो हील होते हैं। जब परमेश्वर वो कर सकता है, आप उसे यूज कर सकते हो, तो इस मिनिस्ट्री में मुझे भी यूज कर चुके हो, मुझे भी यूज कर चुके हो। निश्चय ये बड़े काम, सामर्थ के काम, अंधे यहां देखें, गूंगे बोले, बहरे सुने, लंगड़े चले, ये तेरा वचन इस मिनिस्ट्री के अंदर निश्चय खुदावंत तेरी महिमा को प्रकट कर चुका है। खुदा जब आपने मुझे अपने काम के लिए चुना है, जब आपने मुझे इस काम के लिए चुना है ताकि परमेश्वर ये काम हो, तेरी महिमा हो, इसीलिए आपने मुझे अभिषेक किया है, इसीलिए मैं अभिषिक्त तेरा दास हूं खुदाबंद। निश्चय खुदा वो बुद्धि, वो समझ, वो मन और बातें जो करनी है परमेश्वर मुझे,
वो प्रकट करो, ताकि मैं खराई से वफादारी को करूं, ताकि वो एक भी बात को ना छोड़ूं जिससे परमेश्वर, ताकि तेरा काम ना रुके। खुदा ऐसे मुझे ब्लेस कर चुके हो, ताकि मैं तेरे वचन को पूरा करके तेरे लोगों के लिए खुदाबंद वो काम कर पाऊं, वो पावर को रिलीज कर पाऊं, जिससे परमेश्वर वो लोग बचाए जाएं। ऐसा इस मिनिस्ट्री में हो चुका है। बड़ी बरकत, बड़ी ब्लेसिंग, बड़े बड़े मार्ग इस मिनिस्ट्री में आने वाले लोगों के बच्चे पढ़ने लिखने में, बड़ी बड़ी जॉब के ऊपर, ऊंचे पद के ऊपर होंगे। खुदावंद तेरा आत्मा ने छू चुका है, खुदावंद तेरा आत्मा ने छू चुका है। तेरा आत्मा, तेरी सामर्थ तेरे लोगों की जिंदगी में काम कर चुकी है। जितने भी लोग इस मिनिस्ट्री में जुड़े खुदाबंद, निश्चय एक एक को तेरी जीवन शक्ति काम करी। पवित्र आत्मा एक एक को छू रहे, चाहे वो विदेशों में हो, चाहे खुदा पूरे भारत में हो, पूरे पंजाब में हो, एक एक को तेरी जीवन शक्ति छुए, तेरी सामर्थ लोगों में काम करे। हर रुकावट, हर आलस, हर तरह की नेगेटिविटी का गंदा प्रभाव उनकी जिंदगियों से टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए। खुदाबंद टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए। रोजा का नाम लिब्रिजा का नाम निब्रिजंगर। खुदाबंद मैं बिलीव करता हूं परमेश्वर, इन दिनों में जो लोग प्रे नहीं कर पाते थे, परमेश्वर पिता मैं बिलीव करता हूं, आपके सामने रखता हूं उन सब लोगों को जो अच्छे से प्रे नहीं कर पाते थे, वो प्रे में बढ़ चुके हैं, वो दर्शन देख रहे हैं, विजन्स देख रहे हैं, आप सपनों में उनके आ रहे खुदा, वो आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, प्रेयर वॉरियर बन रहे हैं, प्रेयर वॉरियर बन रहे हैं। हर अंधकार की रुकावटें टूट चुकी है। जिनके अंदर गंदी सोचे, गंदे सपने, गंदे विचार आते हैं परमेश्वर, वो आजाद हो चुके हैं, क्योंकि तेरे लहू से प्रभु यीशु वो शुद्ध किए गए, धोए किए गए। पवित्र आत्मा जी, आप लोगों के मनों के अंदर वास कर चुके हो। जितने इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए लोग हैं खुदावंद, कोई भी ना छूटे, हर जन छुआ जाए। हर जन के अंदर पवित्र आत्मा आप काम कर रहे हो, उनकी सोचों के अंदर, उनके मन के अंदर काम कर रहे हो। उनके विचार सोचें पवित्र तेरी इच्छा को पूरी करने वाले बन चुकी है। अंधकार की रुकावटें टूट चुकी है। निश्चय खुदा, हम सब तेरे साथ एक मन होकर जुड़े हुए, आप हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहे हो, क्योंकि हम परमेश्वर तुम्हारे सामने बैठे। परमेश्वर निश्चय 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 मैं जानता हूं खुदावंद, संसार में जब कोई सरकार के सामने धरने पर बैठते हैं तो सरकार सुनती है, लेकिन तेरा वचन कहता है, क्या धर्मियों की जो दुहाई है प्रार्थना, उनको सुनने के लिए यहोवा देर करेगा? परमेश्वर देर करेगा? नहीं खुदा, जैसे संसार में वो अपनी मांग के लिए लोग धरने पर बैठते हैं, परमेश्वर वो तो एक शारीरिक विषय है। हम तो तुम्हारे सामने इसलिए घुटने टेक कर बैठे हैं क्योंकि परमेश्वर पिता, आप हमें सांस देने वाले, जीवन देने वाले हो। आपने हमें इस पृथ्वी पर वजूद दिया है। हम आज जो मनुष्य है, मैं जो हूं, परमेश्वर आपका वजूद है, इसलिए हम आपके सामने बैठे हैं। जब सरकारें बदलती है तो परमेश्वर उस प्रोटेस्ट से, तो परमेश्वर पिता हम तो उस फेथ से, हम तो उस चाह से आपके सामने बैठे जिससे परमेश्वर आपको खुश करें। ये लोग अपने घरों से आए हैं और परमेश्वर ठंड में भी आए हैं तुझे खुश कर रहे हैं। निश्चय खुदा आपसे खुश हो रहा है। जितना आप धन्यवाद कर रहे हैं उसके सामने जा रहे हो कलीसिया, वो आपकी प्रार्थनाएं, आपके मन को देख रहा है। वो सामर्थ काम करेगी। तुम्हारे घर परिवार लोग, एक भी चीज बिना बरकत से नहीं रहेगी। वो बहनें जो 40-50 साल से भी बच्चा नहीं है, वो भी इन दिनों में ब्लेस हो जाएगी यीशु मसीह के नाम से। खुदा सामर्थी है। बाइबल में लिखा वो पत्थरों से अब्राहम के लिए बच्चा पैदा कर सकता है। जब वो अब पत्थरों से बच्चा पैदा कर सकता है, इतना सामर्थ्य है, तो किसी को 40 साल से बच्चा नहीं है, उसके लिए ये काम करना छोटा सा काम है, क्योंकि उसने कहा मैं सब प्राणियों का परमेश्वर हूं, मेरे लिए क्या कोई काम कठिन है। आज कलीसिया, परमेश्वर के बच्चों, आप उसके सामने बैठे हो। खुदा हमारी साथ है, क्योंकि वचन कहता है यहाँ 2 या 3 उसके नाम में इकट्ठे हैं, वो मौजूद है। चलो चलो रखो उसके सामने,
दूसरी वाली करो, रखो रखो उसके सामने जो चाहते हो। तेजा खरा बाबा बाबा, रखो रखो उसके सामने अपने मन को। कलीसिया ऊंचा 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 हियाब के साथ बातें करो। अब हियाब से बातें करो। हियाब के साथ उसके सामने जाओ, थोड़ा सा ऊपर करो। हाँ हाँ, हियाब से उसके सामने जाओ। सुनो तो देखो, मैं प्रे पॉइंट समझाता हूं आपको, क्योंकि ये टाइम है मेरे पास तुम लोगों को तैयार करूं। देखो मैं अपनी प्रेयर तो कर रहा हूं, ये मैं आज यहां बैठ के क्यों कर रहा हूं, ताकि तुम्हें थोड़ा सा समझ आए कि जब हम प्रेयर करते हैं तो कैसे करते हैं आपके लिए, और ये कंटिन्यू हम करते हैं। अरे ये प्रेयर कंटिन्यू हो रही है, अगर आपको ये विश्वास आ जाए ना कि मैं प्रेयर वॉरियर बनूं, मैं वचन पूरा करूं, परमेश्वर की मर्जी पूरी करूं, टाइम से आऊं, सब बातों में परमेश्वर खुश करूं, इसके लिए तो हमारे पीछे भी प्रेयर हो रही है। मैं बन चुका हूं, मेरे लिए हो चुका है। जैसे तुम ध्यान दोगे तुम्हारे लिए होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग तो इतना बुरा हाल है लोगों का, कुछ ना सोच रखते हैं, कुछ ना अंगीकार करते हैं, ना कुछ ये विश्वास करते कि हमारे लिए ऐसी प्रेयर हो रही है, हमारे रास्ते खुल रहे, इतनी हमारे पीछे भी प्रेयर चल रही है तो हम आगे बढ़ चुके हैं, हम ब्लेस हो चुके हैं। अगर हम ऐसे भी करते जाएं तो खुदा आपकी जिंदगी में काम करेगा। कितनों को बात समझ आ रही है आज? तो इसीलिए आप लोगों को यह ध्यान देना है। अभी मैं आपको समझाता हूं प्रेयर कैसे करते हैं। प्रेयर में एक विश्वास देना होता है। क्या देना होता है? बहुत सारे लोगों को विश्वास देना नहीं आता। जैसे मान लो आपके शरीर में कोई रोग है, ठीक है, किडनीज खराब है, लीवर खराब है, फेफड़ों में टीबी है, या कैंसर है, या कोई भी रोग है, घुटने खराब है, कुछ भी। आप ऐसे करना, देखो इधर को, अपने मन को किसके सामने लेकर जाना है। ऐसे तुम्हें ऐसे फेथ में चाहिए। मैं परमेश्वर से बात कर रहा हूं, किससे? तुम्हारे फेथ में ये चाहिए। ऐसे, धन्यवाद आप सामर्थ्य परमेश्वर, निश्चय, ऐसे 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 फील में बिलीव देना, उसको भरोसा करना कि वो सामर्थ्य है। क्या है वो सामर्थ्य है। जब ये आपके अंदर होगा तो ये बात को आपने सीखना है और समझना है। क्यों समझना है आपने? हालेलुया। ये क्यों सीखना और समझना आपने? क्योंकि ये बड़ा जरूरी है। जो परमेश्वर के लोग हैं, मैं लोगों को, बहुत सारे लोगों को देखता हूं, बेचारों को, उनको अच्छे से परमेश्वर के साथ चलना, फेथ करना नहीं आता। इसीलिए कुछ लोगों के काम नहीं होते, कुछ लोगों की ब्लेसिंग नहीं प्रकट होती, कुछ लोगों के काम प्रकट नहीं होते। जो हम प्रेयर कर रहे हैं, जैसे मैं मास प्रेयर कर रहा हूं ना, तो मेरी मास प्रेयर के ऊपर भी फेथ नहीं करना आता कई लोगों को। क्योंकि जो मैं मास प्रेयर करता हूं, मैं पूरे जबरदस्त विश्वास से करता हूं, उसमें कोई डाउट का विषय ही नहीं मेरे अंदर के वो नहीं होना। क्योंकि लोग नॉर्मल है, लोग नॉर्मल तरीके से बैठते, नॉर्मल तरीके से सुनते। यहां कुछ ठीक करने वाला विषय है, जिसे हमें ठीक करना क्या है, जरूरी है। और मेरा फेथ है इन दिनों में वो होने वाला है जो आप सोचोगे नहीं। तुम्हें अपने आप प्रेयर का मन लगेगा, तुम्हारे अंदर अपने आप अच्छे विचार आने लगेंगे, तुम्हें संगति में आने का मन करेगा, जल्दी आने का मन करेगा। इन दिनों देखना यह होगा, तुम्हें कोई पावर खींचेगी भवन में, तुम खींचे चले आओगे। ऐसी कुछ प्रेयर्स को हम कर रहे हैं जबरदस्त रीति से। अब जाओ खुदा के सामने। अब क्या करना है, इधर देखो, जो आपका रोग है, आपका हालात है, कुछ भी, उसके लिए खुदा के सामने ऐसे जाना है। ऐसे 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 कैसे जाना है? ऐसे जाना है। यस परमेश्वर, अब सामर्थ्य, ये खुश नहीं, इसके कोड़े खाने से, मार खाने, जो पावर काम करती मेरी कैंसर के ऊपर, मेरी किडनीज के ऊपर, मेरे फेफड़ों के ऊपर, मेरे कंधों के ऊपर, मनकों के ऊपर, जो भी सर्वाइकल के ऊपर, ब्रेन के ऊपर, जहां आप करो, खत्म है, ये खत्म है।
उसके कोड़े खाने से जब चंगाई है, कैसे मैं बीमार रह सकता, कैसे ये हालात रह सकते, ये खत्म। ये वचन की पावर है जिसको आप यूज कर रहे हो, क्योंकि वचन में पावर है जिसको हमने यूज करना है। कितनों को बात समझ आ रही है? चलो रेडी हो जाओ। मैं थोड़ा आपको समझा रहा था, अब आपने उससे पकड़ना है, पकड़ कर करना है। यस, थोड़ा सा ऊपर कर दो। बोलो बोलो अपने रोगों के लिए, हालातों के लिए बोलो। बोलो बोलो अपने हालातों के लिए। ऊंचा, थोड़ा सा ऊंचा, थोड़ा सा ऊंचा कर दो। यस, आप यही आप में आ जाओ। उसकी सामर्थ्य आपकी बॉडी में काम कर रही है। जाओ उसके सामने और रखो, कहो परमेश्वर, यीशु के कोड़े खाने से, मार खाने से जो पावर है, जो सामर्थ्य है, जो आपका रोग है यहां है, बोलो उसके ऊपर पावर काम कर रही है। वो कोड़े खाने की सामर्थ्य उस पर काम कर रही है। जो भी आपकी बीमारी है, आप अपना नाम लो, वहां सोच लगाओ, कहो ये खत्म है, खत्म है। वचन नहीं बदल सकता। ये यीशु का काम जो पृथ्वी पर हुआ है सारे संसार के लिए, उनमें से मैं भी एक पापी था जो उससे दूर था, लेकिन आज मैं पापों से मुक्त हूं, यीशु के लहू से मुक्त हो चुका हूं। आज मैं परमेश्वर की बेटी हूं, बेटा हूं। मेरे पास एक अधिकार है कि मैं विश्वास से परमेश्वर के सामने जाऊं, और यह अधिकार आज मेरी जिंदगी में काम कर रहा है। आज अभी यीशु के सामर्थी नाम से, यीशु के कोड़े खाने से, मार खाने से, इसी वक्त चाहे कोई भी आपका रोग है, रीढ़ की हड्डी का, कैंसर का, फेफड़ों का, टीबी का, पेट का, अल्सर बनने का, संग्रहणी का, किडनियां डैमेज हो, कोई भी रोग आपकी जिंदगी में, बवासीर हो, कैसा भी रोग हो, नीचे का धड़ काम नहीं करता, कोई शरीर के अंदर जो कोई भी बीमारी है, बोलो 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 यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये हो चुका है। उसके कोड़े खाने की सामर्थ काम कर चुकी है, काम कर चुकी, काम कर चुकी, काम कर चुकी, काम कर चुकी, काम कर चुकी। आई एम हील्ड, आई एम हील्ड। उसकी सामर्थ से चंगा हो चुका हूं, उसकी सामर्थ से हील हो चुका हूं, उसकी सामर्थ से चंगा हो चुका हूं, उसकी सामर्थ से हील हो चुका हूं, उसकी सामर्थ से चंगा हो चुका हूं, उसकी सामर्थ से हील हो चुका हूं, उसकी सामर्थ से चंगा हो चुका हूं। वही सामर्थ जो लंगड़ों को चलाती थी, वही सामर्थ जो अंधों की आंखों को खोलती थी। जब अंधों की आंखें खुल सकती है, तो ये मेरा हालात क्या है, ये मेरे घर में गरीबी क्या है, ये जो मेरे सामने काम रुके मेरे घर के, ये बच्चे, कोई भी आपका मैटर, जाओ उसके सामने खुदाबंद के। इस वक्त खुदा और हम उसके साथ हैं, और वो 21 दिन की प्रार्थना हमें करने के लिए क्यों उसने कहा था, इसीलिए ताकि हम एक सिस्टम में आकर उसकी पावर को देखें, उसकी सामर्थ को देखें। आपके गले में गिल्लड़ हो, थायराइड हो, बोलो ये खत्म है यीशु के कोड़े खाने से। और मैं भी खुदा के दास घोषणा करता हूं, आज आपकी बीमारियां खत्म है यीशु मसीह के नाम। गिल्लड़, थायराइड, ब्रेन ट्यूमर, नीचे के धड़, चाहे कैसी भी बीमारियां आपके शरीर में क्यों नहीं बनी हुई, वो यीशु के कोड़े खाने से, मार खाने की सामर्थ आपकी बॉडी में काम कर रही है। खत्म है वो, खत्म है वो। आपके अंग टेढ़े मेढ़े सीधे हो रहे हैं, जो जाम अंग है वो खुल रहे हैं, जो बीमारियां आपकी बॉडी में बनी है वो तुम हील हो रहे हो। अंधे आंखों से देख रहे हैं, गूंगे बोल रहे, बहरे सुन रहे हैं, बड़े बड़े रोग आपके शरीर से खत्म हो रहे हैं उसकी सामर्थ से, सामर्थ से, सामर्थ से, सामर्थ से, सामर्थ से, सामर्थ से। उसकी भारी सामर्थ आज काम कर रही है। तुम बढ़ रहे हो, तुम्हारा परिवार बढ़ रहा है, तुम बढ़ रहे हो, तुम्हारा परिवार बढ़ रहा है। अंधकार की गंदी रुकावटें आपकी जिंदगी से टूट चुकी है। वो लोग जो तुम्हारे टेढ़े चलते थे वो सीधे हो रहे हैं। वो हालात जो तुम्हारे जीवन में ऑपोजिट थे, खराब चल रहे थे, उसे खुदावन तोड़ चुका आपकी जिंदगी से, 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 तोड़ चुका आपकी जिंदगी से। अगले 2-3 मिनट बातें करो उसके साथ, जो तुम चाहते रखो उसके सामने, क्योंकि तुम्हारा मन भी उसके सामने जाना चाहिए विश्वास के साथ। मैं तो सारी रात कहोगे तो प्रार्थना करते जाऊंगा, लेकिन ये बीच में तुम्हें तैयार करना था। तुम्हारे अंदर से परमेश्वर के सामने विश्वास और अंगीकार और प्रार्थना जानी चाहिए।
बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ। खोलो मुंह। बदल रहे हैं तुम्हारे घर, लोग, सिचुएशन हट रही है। जैसे तुम रख रहे हो, जैसे अंदर से फेथ दे रहे हो, उसकी सामर्थ काम कर रही है। कलीसिया उसकी सामर्थ काम कर रही है आज। जैसे तुम उसके सामने जा रहे हो, जैसे तुम स्ट्रॉन्ग ऐसे तगड़ी सोच से बोल रहे हो, तुम्हारे जीवन से वो हट रही प्रॉब्लम, हट रही तुम्हारे घर से, तुम्हारे मेंबर से, तुम्हारे लोगों से। नशे की आत्मा है, उलझन देने वाली, कंफ्यूजन करने वाली गंदी आत्मा, स्ट्रेस, डिप्रेशन, मेंटली प्रॉब्लम, ये सब जा रहा है। तुम्हारी चिंता को खत्म कर रहा आज मेरा खुदा। वो चिंताएं, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ऐसी चीजें जो तुम्हारी जिंदगी में बनी है, वो तुम्हारी जिंदगी से आउट हो रही, आउट हो रही, आउट हो रही, आउट हो रही। आज उसकी बड़ी सामर्थ काम करी। लुब्रो सकन लुब्रो सकन में रेजा कन लिब्रे सकन में रोशंद्र लिब्रे संग्र रोजे नखोर सकन उसकी बारी सामर्थ काम कर रही है, उसकी जीवन शक्ति काम कर रही है, उसकी बारी सामर्थ काम कर रही है, उसकी बारी सामर्थ काम कर रही है, उसकी बारी सामर्थ काम कर रही है, उसकी बारी भारी भारी सामर्थ आपकी जिंदगी में काम कर रही है। लुब्रो सकन मम जो तुम उसके सामने बोल रहे के लिए वो हो रहा है। तुम निराश नहीं रहोगे, तुम दबे नहीं रहोगे, तुम कुचले नहीं रहोगे। हालात तुम्हें दबाकर कभी नहीं रख पाएगा। तुम आजाद किए गए हो। उसका वचन कहता है मसीह ने हमें आजादी के लिए आजाद किया है। उसने जब वचन कहता आजाद किया है, इस वचन को पकड़कर बोलो मैं आजाद हूं। ये बीमारी, ये हालात, ये गरीबी, ये लड़ाई, ये झगड़ा किसी भी तरह से मुझे गुलाम नहीं कर सकता। कोई हालात मुझे गुलाम नहीं कर सकता, क्योंकि मैं आजाद हूं। मैं खुदा का आजाद किया हुआ, मैं यीशु का आजाद किया हुआ। क्लेम करो इस वचन का, इस वचन की सामर्थ को यूज करो परमेश्वर के सामने कि मैं आजाद हूं, मैं आजाद हूं, मैं बढ़ रहा हूं, मैं ब्लेस्ड हूं, मेरा परिवार बढ़ रहा है, मैं बढ़ रहा हूं, मैं सामर्थी हूं, मैं बढ़ रहा हूं, बढ़ रहा हूं। उसकी सामर्थ मुझ में काम करे आज। मैं क्लीन हो रहा हूं, मैं साफ हो रहा हूं। कोई बुरी बात, कोई हालात, कोई नेगेटिव बात मेरी जिंदगी में नहीं रह सकती, क्योंकि मैं खुदा का चुना हुआ हूं, मैं खुदा की बेटी हूं, मैं बेटा हूं। उसकी सामर्थ मेरी जिंदगी में, मेरे परिवार में काम कर चुकी है। बोलो मैं आजाद हूं, मैं खुदा का आजाद हूं। कोई बीमारी मेरी जिंदगी पर राज्य नहीं कर सकती, कोई हालात मेरी जिंदगी पर राज्य नहीं कर सकता। खुदा का वचन पूरा हो चुका है, उसका वचन सच्चा है, उसका वचन महान है, उसका वचन सामर्थी है, उस वचन में पावर है, क्योंकि वो खुदा का वचन है, उसके मुंह से निकला हुआ वचन है। वो मेरी जिंदगी में, मेरे परिवार में पूरा हो चुका है, पूरा हो चुका है, पूरा हो चुका है, पूरा हो चुका है, पूरा हो चुका है। आज के बाद मेरी जिंदगी में आलस ना होगा, किसी भी तरह की रुकावट नहीं होगी। मैं वचनों को पूरा करने वाला, प्रेयर वॉरियर बनकर प्रार्थना में जाने वाला, प्रेयर में जाने वाला मेरा मन लगेगा, क्योंकि ये किस दिन का दर्शन मुझे इतना ज्यादा ब्लेस कर चुका है, इतना ज्यादा मैं ब्लेस हो चुका हूं कि मैं आत्मा में बढ़ चुका हूं। मैं वचनों को पूरा करने वाला, भर कर आत्मा से प्रार्थना करने वाला बन चुका हूं। यस, उसकी सामर्थ में बढ़ा रही है। मैं जो दर्शन को देख रहा हूं, जो मैं फील कर रहा हूं, वो बड़ा है कलीसिया आपके लिए, वो बहुत बड़ा है। जो मैं फील कर रहा हूं, जो दर्शन को मैं फील कर रहा हूं आपके लिए, तुम बहुत पावरफुल खुदावंत के साथ चलोगे। तुम्हारा रिश्ता बहुत तगड़ा होगा, तुम मजबूत होंगे, तुम चट्टान की तरह होंगे, क्योंकि तुम्हारी नींव चट्टान पर है। वो नींव यीशु है, वो एक चट्टान है जिस पर आपकी नींव है। तुम गिरोगे नहीं। बाइबल कहती है फ्लड आए, तूफान आए, आंधियां आए, फ्लड आए, कुछ भी आए, लेकिन वो घर नहीं गिरेगा जो चट्टान पर है। तुम चट्टान पर बनाए हुए घर हो, तुम चट्टान पर बनाए गए घर हो, तुम चट्टान पर बनाए गए घर हो, तुम चट्टान पर बनाए घर हो। शैतान क्या, कोई भी तुम्हें गिरा नहीं पाएगा। आज के बाद तुम्हारा जीवन स्ट्रॉन्ग होगा, आज के बाद तुम्हारा जीवन बहुत पावरफुल होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तुम्हारा प्रेम में मन लगेगा, तुम्हारा परिवार एक होगा,
एक टेबल पर होंगे, सब मिलकर खाना खाएंगे, सब एक चित्त होंगे, एक मन होंगे, एक मनसा होगा, एक प्रेम होगा आपकी जिंदगी में। कड़वाहट आपकी जिंदगी से जा चुकी है, वो सारी नेगेटिविटी, वो सारी फिजिकल जीवन, वो शारीरिक जीवन आपकी जिंदगी से खत्म हो चुका है। उसका आत्मा आपको धो रहा है, उसका आत्मा आपको धो रहा है। तुम आत्मा से धोए गए हो, उसका आत्मा से धोए जा रहे हो आप। तुम अंश अंश करके उसका मंदिर बन रहे हो। अंधकार की बीमारियां जो तुम्हारी बॉडी में है, जो लगी थी, वो यीशु के सामर्थ्य नाम से खत्म हो चुकी है, उसके लहू से साफ हो चुकी है, उसके कोड़े खाने की मार तुम्हें साफ कर चुकी है। जाओ जाओ उसके सामने। वो बड़ी सामर्थ तुम्हें ब्लेस कर रही है, वो बड़ी सामर्थ से तुम प्रेयर वॉरियर बन चुके हो। खुदा की सामर्थ तुम्हें बढ़ा चुकी है, खुदा की सामर्थ तुम्हारी प्रेयर में काम कर रही है। वो अंधकार की रुकावटें जो प्रेयर में तुम्हारे काम कर रही थी, वो सारी खत्म हो चुकी, खत्म हो चुकी, खत्म हो चुकी, खत्म हो चुकी। जब भी तुम प्रेयर करो तुम्हारा बड़ा मन लगे, खुदा ये बरकत मांगता हूँ, ये बरकत इन पर मांगता हूँ, ये बरकत इन पर ठहर चुकी है। जब ये प्रेयर में जाएं, एक बड़ी बरकत इन पर ठहरी रहे। जब ये प्रेयर में जाएं, एक बड़ी बरकत इन पर ठहरी रहे, ये 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 बड़ी बरकत इन पर ठहरी रहे, ठहरी रहे, ठहरी रहे, ठहरी रहे, ठहरी रहे। लो ब्रो सोखो ना बाबा बाबा, रूह से के ना बाबा बाबा, उसकी जीव शक्ति तुम्हें बदल रही है। तुम्हारे परिवार को, लोगों को अपनी चिंता सारी उस पर दे दो, क्योंकि अब खुदा सामर्थ्य तुम्हारी जिंदगी में खड़ चुका है, वो तुम्हारे साथ है, उसका वादा पूरा हो रहा है। उसने कहा डरो मत, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, तुम्हें दाहिने हाथ से संभाल के रखूंगा। ये वचन आपकी जिंदगी में पूरा हो रहा है, वो तुम्हें हर वक्त अपने दाहिने हाथ से संभालेगा। अंधकार की चीजें अपने अंदर आज के बाद डाउट, शक नहीं आना चाहिए। वो सामर्थ्य पिता आपके साथ है, उसने तुम्हें खड़ा किया है, उसने तुम्हें चुना है। बाइबल कहती कौन है उसके चुने हुओं को दोषी ठहराएगा? कोई तुम्हें दोषी नहीं ठहरा सकता, कोई दुष्ट की शक्ति तुम्हें दबा नहीं सकती, क्योंकि तुम खुदा के बच्चे हो, उसके खड़े किए हो, ऊंचे किए जाओगे, ब्लेस किए जाओगे, तुम्हारी ब्लेसिंग बड़ी होगी। अन्य जातियां देखेंगे, अन्य जातियां देखकर प्रभु की महिमा करेंगे और मन फिराएंगे, मन फिराएंगे तुम्हें देखकर। यह आशीष तुम्हारी होगी। जाओ जाओ उसके सामने। लब्रो सोखना बाबा बाबा, रेजा कना बाबा 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 बाबा, लिब्रे संगर बाबा, रूजे नखोर जम बाबा, लुब्रुजा कना बाबा बेबी संगर बाबा। उसकी समर 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 काम कर यीशु मसीह के नाम से ले रिजो करमा बाबा बाबा, रूजे नखोर जम बाबा बेबी बेबी, लुब्रुजा कना बाबा बेबी संगर बाबा। मैं कहता हूं बड़े काम देखोगे, बड़ी पावर को देखोगे। ये 21 दिन की वो जीवित पावर आपकी जिंदगी में काम करेगी। मन बनाना है, बने रहना है, नागा नहीं डालना, आपने मिस नहीं करना, उसके वचन को पूरा करना है। ये वचन पूरा करने के लिए खुदा ने दिया था। ये 21 दिन का दर्शन, इसे पूरा करना, मिस नहीं करना है। फिर देखना उसकी जीव शक्ति आपके घरों में, आपके जीवन में एक बड़ी बरकत के रूप में प्रकट हो जाएगी, एक सामर्थ के रूप में प्रकट हो जाएगी, एक पावर के रूप में प्रकट हो जाएगी। खुदा सच्चा है, वो जीवित है, उसका वचन नहीं बदल सकता, उसकी प्रतिज्ञा नहीं बदल सकती, उसकी सामर्थ पूरा पूरा काम करती है, उसमें कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं है। तुम्हारी जिंदगी में कोई संदेह नहीं चाहिए, कोई डाउट नहीं चाहिए। धन्यवाद करते हुए बोलो, हाथों को उठाओ, दूसरी बल लगाओ, खुदा के सामने जाओ और बोलो परमेश्वर, मैं अपने जीवन को तेरे साथ जीना चाहता हूं, तेरे वचनों को पूरा करना चाहता हूं, तेरी इच्छा और मर्जी में रहना चाहता हूं। परमेश्वर, ये दुनिया की सबसे बड़ी बरकत है, ये मुझे चाहिए, ये मेरे लिए कर चुके हो। मैं सिर्फ तेरी इच्छा में तेरी मर्जी को पूरा करना चाहता हूं। ये दुनिया की सबसे बड़ी बरकत है। ये बरकत यूसुफ के अंदर थी,
जिसको आपने इतना ऊंचा कर दिया कि पूरी दुनिया में राजे का जो सपना था उसको बताने वाला कोई नहीं निकला। आपने वो समझ दी, बुद्धि दी, जिसको देखकर राजा भी सामने गिर गया और उसको उस देश का अधिकारी ठहरा दिया, प्रधानमंत्री बना दिया। ये तब हुआ परमेश्वर, जब वो तेरी इच्छा, तेरी मर्जी में चला। मुझे भी ये बरकत आप दे चुके आज, ये बरकत चाहिए। ये सबसे बड़ी बरकत है, ये सबसे बड़ी आशीष है। खुदाबंद दे चुके, दे चुके, दे चुके, मुझे दे चुके। जब जब मैं प्रेम में बैठूं तब तब मेरा मन बड़ा लगे, तब तब परमेश्वर मैं आत्मा से भरा हुआ प्रे करूं। ये मेरे साथ हो चुका, हो चुका, हो चुका। खुदाबंद ऐसा कर चुके। यीशु नाम। हाथों को उठाओ, उठाओ हाथों को। ऐ खुदाया मैं तेरी पसंद बन जा। खुदाया मैं तेरी पसंद बन जा। ऐ खुदाया मैं तेरी पसंद हाथों को उठाओ। बन जा। निश्चय उसकी इच्छा तुम्हारी जिंदगी में पूरी होगी। हमारा किया हुआ विश्वास, उसके साथ चलना, खुदा का कलाम कहता है वो निष्फल नहीं है, उसमें फल है, जीवन है, आशीष है। तू बड़े मैं घटूं आरज़ू है मेरी। तू बड़े मैं घटूं आरज़ू है मेरी। तू बड़े मैं घटूं आरज़ू है मेरी। तू बड़े आरज़ू है मेरी। तेरा चेहरा तकूं जुस्तजू है मेरी। तू बड़े मैं घटूं आरज़ू है मेरी। तेरा चेहरा तकूं जुस्तजू है मेरी। तू बड़े मैं घटूं आरज़ू है मेरी। तेरा चेहरा तकूं जुस्तजू है मेरी। तू बड़े मैं घटूं आरज़ू है मेरी। तेरा चेहरा तकूं जुस्तजू है मेरी। हो सागरा तो वद मेरे दिल च प्यारे। सागरा तो वद मेरे दिल च प्यारे। शाफी दे लई मेरे दिल च प्यारे। शाफी दे लई मेरे दिल च प्यारे। हाँ सागरा तो वद मेरे दिल च प्यारे। सागरा तो वद मेरे दिल च प्यारे। हाँ शाफी दे लई मेरे दिल च प्यारे। शाफी दे लई मेरे दिल च प्यारे। मैं जिथे होवा जिस हाल च होवा जिस रंग विच होवा मैं बन के रवांगा शाफी दा। मैं जिथे होवा जिस हाल च होवा
जिस रंग विच होवा मैं बन के रवांगा शाफी दा हाँ धुप्पां ते छावां विच औखे सौखे रावां विच उच्चे नीवें थावां विच शाफी दा धुप्पां ते छावां विच औखे सौखे रावां विच उच्चे नीवें थावां विच शाफी दा हाँ धुप्पां ते छावां विच औखे सौखे रावां विच उच्चे नीवें थावां विच शाफी दा धुप्पां ते छावां विच औखे सौखे रावां विच उच्चे नीवें थावां विच शाफी दा मैं जिथे होवां हाथ उठाओ उसकी सामर्थ उसकी दया निश्चय आपकी जिंदगियों पर है और जो परमेश्वर के लोग हैं वो कभी नीचे नहीं जा सकते। ये खुदा का वादा है, आगे जाने के लिए ऊंचा जाने का वचन है। आमेन। सुनो तो देखो, सबसे पहले विश्वास का मतलब हालात कैसा भी हो कोई बात नहीं, खुदा ने कहा क्या कहा वो मेन है। अगर वो पकड़ा है तो एक दिन जबरदस्त सब कुछ प्रकट होगा। जब खुदा का वचन हमारी जिंदगी में नहीं है तो फिर सिचुएशन कहीं ना कहीं काम करती है, हालात कहीं ना कहीं हमारे मनों में डाउट पैदा करते हैं, कुछ ना कुछ सोच बनती है आगे पीछे जिससे रुकावटें बनती है। अगर वचन सामने है तो फिर मन बनाकर रखो। हालेलुया। कल थर्सडे मीटिंग है, बहुत जबरदस्त मीटिंग होगी, क्योंकि आज मैं प्रे में नहीं रुकूंगा, यहां पर चला जाऊंगा, क्योंकि कल मीटिंग होगी तो उसमें वर्ड देगा परमेश्वर हमें ब्लेस करने के लिए। क्योंकि याद रखना, हम जो कुछ खुदा के साथ कर रहे हैं वो सारा कुछ बरकत है, आशीष है, 100% है। ऐसे फेथ चाहिए, फेथ चाहिए हमें। जो मैं चल रहा हूं खुदा उसमें आपकी आशीष है, मैं वचन पूरा कर रहा हूं आपकी आशीष। ऐसे पॉजिटिव, डाउट नहीं, डाउट बिल्कुल भी नहीं चाहिए। जब आप दिहाड़ी लगाते हो किस होप से लगाते हो? जब आप जॉब करते हो किस होप से जॉब करते हो? सैलरी मिलनी है। ऐसे तो नहीं डाउट, पता नहीं मिलनी कि नहीं मिलनी। बोलो ऐसे डाउट होता है तो तुम परमेश्वर का वचन पूरा कर रहे हो तो कैसे वो निष्फल होगा भाई? तुम मजदूरी कर रहे हो, उसके साथ चल रहे हो, उसका वचन पूरा कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, जो कह रहा कर रहे हो। तो जब हम दिहाड़ी करते हैं, काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, होप होती है पैसा आना है, तो इसमें होप रखो, यस होना है, होना है, क्योंकि इसका फल है। ऐसे पॉजिटिव एक तरफ रह के चलना है। आप बीच में वचन भी पूरा कर रहे होते, कुछ लोग चल भी रहे होते, फिर डाउट भी होता है लोगों से। जैसे मान लो मैंने मास प्रेयर की, इधर देखना थोड़े समय बाद लोग लड़ रहे होंगे, प्रेयर करा दो, प्रेयर करा दो, प्रेयर करा दो। होगी है प्रे, फेथ नहीं है, उस प्रे पर विश्वास नहीं है, इसीलिए कहते करा दो। अच्छा कर भी देती, फिर विश्वास नहीं कि कुछ होगा, सब हल्का फुल्का टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है। इसी को ठीक करने के लिए 21 दिन है, 21 दिन में ये चीजें मैं बता रहा हूं। लेकिन इसके बाद हम और कुछ बड़ा करने वाले हैं। ये बड़ा अब करना पड़ेगा, लोगों को राइट सेटिंग में, राइट डायरेक्शन में रखकर उनको समझ आए कि जीवित परमेश्वर के साथ जो जीवन है वो इतना पावरफुल होता है, नॉर्मल नहीं होता, सच्ची नॉर्मल नहीं होता। लेकिन लोगों तो, कुछ लोगों के मुंह ऐसे उतरे हुए मुंह है। अरे जब एक बंदा जॉब करता है उसको पता है होप सैलरी मिलनी है। तुम जब वचन पूरा कर रहे हो क्या होप है? होना है पक्का, सवाल ही नहीं पैदा सकता ना होगा, सवाल ही नहीं पैदा हो सकता ये काम ना हो। जब ये फेथ राइट बना हुआ है ना तो हो जाएगा। जिनका नहीं होता वो डाउट चल रहे हैं, डाउट। हालेलुया। तो अभी आप लोगों को बड़ी ब्लेसिंग मिल चुकी है। एक तो टाइम बड़ी जल्दी भागता है, 10 बजने भी वाले हैं। आमेन। तुम्हें पता चल रहा है 10 बजने वाले हैं?
और थोड़े के मिनट बाकी, 10 मिनट या 8-9 मिनट। तो अभी आपकी चाय बनी है तो ले आओ, फटाफट ले आओ, लोगों को दो, बांटो। तो कल मीटिंग में मिलता हूं मैं आपको, बड़ी बरकत की मीटिंग होगी। तो परमेश्वर आपको आशीष दे चुका है। तो गॉड ब्लेस यू। जो ऑनलाइन बने हुए वो भी बने रहना है। आप इन मीटिंग्स में 21 दिन के लिए लंगर की सेवा कर सकते हो, दूध ला सकते हो, रस ला सकते हो, मठियाँ ला सकते हो, बिस्कुट ला सकते हो, जो भी या ऑनलाइन कुछ ज़्यादा जो भी सेवा करना चाहते हैं, क्योंकि इधर लोग भी रुके हुए हैं उन सब बातों के लिए। तो आपकी इच्छा है, आपके ऊपर है। खुदा आपको आशीष दे चुका है, बरकत दे चुका है। आमेन, 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 हालेलुया।